अच्छा सर, कुछ सवाल और हैं मेरे गुरु को लेकर, जैसे आपने देश और दुनिया के लिए बताया। इसमें अब लोग जो हैं कहते हैं ना कि अपने आप से भी चीज़ों को कनेक्ट करके देखते हैं। तो लोगों का ये भी सवाल है कि अगर गुरु इतना बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है 2 जून से जो 31 अक्टूबर तक है, तो ये पर्टिकुलर लोगों की लाइफ पे किस तरह का असर छोड़ेगा? देखिए, ये ना इंडिविजुअली डिपेंड करेगा, अच्छा। और ये डिपेंड करेगा किसी की भी चंद्र राशि के ऊपर। यानी चंद्रमा कुंडली में जिस भी राशि में है ना, हुँ, वो उनकी चंद्र राशि कहलाती है। ठीक है। तो उसके हिसाब से यानी मेष राशि वालों के लिए ये गुरु अलग रिजल्ट देगा, लेकिन वहीं अगर मकर राशि है उनके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट रिजल्ट देगा। अच्छा। देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब है कि इंडिविजुअली ये कैसे देगा। हर एक इंसान की अपनी अपनी कुंडली होती है। हर एक इंसान की कुंडली में जहां पे चंद्रमा होते हैं ना, उसको चंद्र राशि बोला जाता है। हुँ, चंद्र राशि के अनुसार गुरु कहां कहां पे है, हर इंसान के लिए डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। सपोज करिए किसी की मेष राशि है, उसके लिए ये रिजल्ट डिफरेंट होंगे। किसी की सिंह राशि है, उसके लिए डिफरेंट होंगे। किसी की धनु राशि है, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। हुँ। तो जिसकी जैसी राशि है, इस गुरु के रिजल्ट उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। किसी एक के लिए जो रिजल्ट है वो दूसरे को सबके लिए नहीं हो नहीं सकते। दिखेंगे। नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे मतलब मेष से लेकर अगर मीन तक की बात करें तो सबके लिए अलग-अलग है। सबके लिए अलग सबके लिए अलग बिल्कुल है। अलग-अलग बिल्कुल। प्रभाव होगा। तो मेष से लेकर मीन तक का बताइए सर कि मतलब किस तरह का प्रभाव होगा? लोग ये जानना चाहते हैं अपनी राशि से कनेक्ट करते हुए कि जी हमारे बिल्कुल। लिए कैसा रहेगा फिर जी ये? देखिए, जो तो मेष राशि वाले लोग हैं, हुँ, उनके लिए ये जो गुरु का गोचर है ना, ये इनके चंद्र राशि से चौथे स्थान पे चलेगा। हुँ। और ये इनके लिए बड़ा जबरदस्त फेज रहेगा। मेष क्यों? राशि। क्योंकि एक तरफ गुरु इनके घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। वो मेष राशि वाले जो अपना घर लेना चाह रहे थे, लेकिन बात ही नहीं बन रही थी, अब उनकी बात बनती हुई दिखाई दे जाएगी। यहां पे दूसरी एक और चीज होगी कि अगर किसी मेष राशि वाले के जिंदगी में लगातार इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा था ना, मन उदास रह रहा था, कोई इंसान आइसोलेशन में रह रहा था, रोने का दिल कर रहा था, उसको लग रहा था मैं लेफ्ट आउट हो गया हूं, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, अब उसके जीवन में वापस जीवन का संचार होगा। जीवन में जीवन का संचार होगा। अब वो वापस से जीना सीख लेगा। इतना पॉजिटिव समय आएगा उसके लिए। अच्छा। और ठीक इसी समय पे अगर वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, वास्तु सीखना चाह रहे हैं, ओकल्ट साइंस का कोई भी अभ्यास करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छे टीचर का मिलना, उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म का मिलना, वो संभव हो पाएगा। चलो एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड को छोड़ दो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो अपने चश्मे से दुनिया को देखूंगा ना। बिल्कुल। फिर भी वो मेष राशि वाले जो पिछले पुराने बने हुए ढर्रे को तोड़ना चाह रहे हैं ना, और अपने जीवन में एक बिल्कुल अपना नया वर्जन बनना चाह रहे हैं, ये गुरु अगले 5 महीने में ऐसा प्लेटफॉर्म लाके खड़ा कर देगा कि वो अपना ही दूसरा संस्करण बन सकते हैं, पार्ट 2.0, अच्छा। अपग्रेडेड। हुँ, और यही गुरु जो है सीधे सीधे इनका करियर को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। करियर में कोई बदलाव कोई लोग लाना चाह रहे हैं, उनके लिए बदलाव आ जाएगा। नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए सही हो जाएगा। बिजनेस चल नहीं रहा था, चलने के साधन बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो बनेगा अच्छी इनकम और अच्छी ब्रांडिंग के साथ बनेगा, ये गुरु कह रहे हैं। हुँ, और खास तौर पे वो लोग जो कहीं ना कहीं यहां से छोड़ छाड़ के विदेश जाके सेटल होना चाह रहे थे, या पढ़ने के लिए भी विदेश जाना चाहते थे, बात नहीं बन पा रही थी, मेष राशि की बात कर रहा जी। हूं, ये गुरु उनके लिए भी पूरी ग्रीन विंडो ओपन करने वाले हैं। अच्छा। बड़ा जबरदस्त फेज तो रहने मतलब वाला मेष उनके लिए। राशि की तो बल्ले-बल्ले है कि मतलब मज़ा बल्ले आ बल्ले जाएगा। है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर साथ में दे दूं हाँ, कि बिल्कुल। कहां पे उनको सावधान रहना हाँ, है। कि ये गुरु क्या कह रहे हैं, ये गुरु कर्म योगी हैं, कर्क राशि के गुरु हैं। ये गुरु कह रहे हैं कि इस समय पे बेसिक्स को इग्नोर मत करना, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, आपको जीवन में अब और लोगों को दिखना पड़ेगा, नए लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपना वर्जन 2.0 ऐसे बन जाता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी हो रही है। एग्ज़ैक्टली। तो कहते हैं कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टक्के टक्के में बिकोगे। वाह! फिर गुरु कर्क में भी जाए, सिंह में जाए, कोई फर्क नहीं हुँ, पड़ता। हुँ, गुरु सिर्फ क्या कर रहा है, आपको विंडो दे रहा है, उसके आर पार आपको देखना है। देखना है। जीवन के नए आयाम आपको खुद गढ़ने हैं। इस समय आप शुद्ध 24 कैरेट सोना बनने का सोच लोगे, गुरु बना देंगे। 14 कैरेट तक सीमित रह जाओगे, वो भी गुरु करवा देंगे। गुरु यहाँ पे तथास्तु बोल रहे हैं। किसको? जो आप चाहोगे। आप चाहोगे ही कुछ नहीं, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। चलता रहेगा, बिल्कुल। जीवन में इतने साल निकल गए, 5 महीने भी निकल जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे। देखिए, मेहनत विद डायरेक्शन। डायरेक्शन। खाली मेहनत क्या है, आप ट्रेडमिल पे चल लो, वो भी मेहनत है। हाँ। लेकिन वहीं खड़े हो, कहीं पहुंच तो रहे नहीं। हुँ, मेहनत विद गोल, विद डायरेक्शन, ये करनी पड़ेगी। ये मेष राशि के लिए। जी। वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि के लिए ये जो जुपिटर है ना, ये इस समय पे अगर ये पिछले कुछ समय से सुस्ती का शिकार थे ना, कर लेंगे कल पक्का, थोड़ा सा समय अच्छा आ जाए कर लूंगा, तो भाई गुड न्यूज है, समय अच्छा आ गया।
अब कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये वो वाला फेज है। ये गुरु कह रहे हैं कि वो वृष राशि वाले जो अनमैरिड है उनके लिए मैरिज का समय है। वो वृष राशि वाले जो रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे थे कि आज एक क्लेश हो गया, इसको सॉर्ट करते हैं, कल दूसरा क्लेश तैयार है, परसों तीसरी दिक्कत आ रही है, लाइफ तो रोज के रोज का जीवन एक संघर्ष बन चुका है, उनके लिए यह संघर्ष खत्म हो गया। ये आ गई गुड न्यूज। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ये गुरु कह रहे हैं कि इसी समय पे आप अगर अपने काम में भी 2x होना चाहते हो, बढ़ोतरी करना चाहते हो, तो इससे बेहतर समय नहीं मिलने वाला है। लेकिन काम में सीधे सीधे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये वो 5 महीने हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पुट इन करते जाओ, अपने वैल्यू को डालते रहो। आपको 31 अक्टूबर तक वृष वालों को काम में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। अच्छा। 31 अक्टूबर के बाद कंपाउंडेड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, हैरान हो जाओगे। और फिर आपको पता चलेगा अगर ये 5 महीने मेहनत ना की होती तो आज जो रिजल्ट मिला है वो नहीं मिलता। और वो वृष राशि वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फेज बहुत अच्छा है। उनके लिए ये ऐसा फेज है कि अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे, अगर वो किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे, अगर वो किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, वंडरफुल। ठीक है, तो इनके लिए भी कुछ है कि इन्हें सावधान रहना है? हाँ जी, हाँ। इनको सबसे ज्यादा जो सावधान रहना है ना, वो रहना है ओवर कॉन्फिडेंस से, और इनको सावधान रहना है किसी ना किसी तरह के स्लंबर सुस्ती से। वृष राशि है, वृष राशि थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट ये धन कमाने वाली राशि तो है, थोड़ी स्लो राशि है। ये इनके अंदर ना एक एट्रीब्यूट हमेशा होता है कि कोई जल्दी नहीं है, काम में क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। यही जो क्वालिटी है ना धीरे धीरे जाके डिसक्वालिटी में चेंज हो जाती है जब ये परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। परफेक्शन की चाह में ये किसी भी काम को शुरू नहीं कर पाते हैं, परफेक्शन की चाह में किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या परफेक्शन की चाह में किसी काम को अनलिमिटेड टाइम तक आगे ले जाते हैं। तो फिर ये गोल्डन विंडो को ये लोग नहीं यूज कर पाएंगे अगर ओवर परफेक्शनिस्ट बिहेवियर रहा तो, और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी नहीं होना है। बस इतना सा। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा इसका? मिथुन राशि के लिए पैसे के मामले में ये बड़ा जबरदस्त योग रहने वाला है। अच्छा। इनका पुराना कोई भी अगर कोई पेमेंट रुकी हुई होगी वो इस समय में रिलीज हो जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए ना इस समय में एक बहुत जबरदस्त योग ये वाले जो बृहस्पति है ना इस गोचर में वो देंगे। क्या देंगे कि इस समय में अगर इनकी फैमिली में कोई डिवीजन चल रही थी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा फसाद चल रहा था, वो इनके फेवर में सेटल हो जाएगा। अच्छा। वो मिथुन राशि वाले जो किसी तरह के लीगल बैटल से जूझ रहे थे, कोई इनके ऊपर केस चला गया था झूठा सच्चा, वो भी इनकी फेवर में सेटल हो जाएगा, या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होने का योग बन जाएगा। अच्छा। इस मिथुन राशि वालों इस गोचर में मिथुन राशि वालों को कुछ ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है जिसमें ये लोग नई नई इन्वेस्टमेंट करके बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ ना, ये सिर्फ सलाह होती है, इसमें अपने विवेक के अनुसार ही हमेशा फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये जो गुरु हैं ये इनको ट्रेडिशनल सोर्सेज से लेके नए सोर्सेज तक हर सोर्स में इन्वेस्टमेंट करने से खूब लाभ देंगे। अच्छा। मिथुन वाले इस समय में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो इनके लिए फायदा, मिथुन वाले इस समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो इनके लिए फायदा, और मिथुन वाले इस समय में किसी ना किसी तरह से जो SIP वगैरह होती है, नहीं है तो खुलवा लो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो टोकन के रूप में खुलवा लो, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसी समय पे इनको सावधान किस चीज से रहना है? इनको इस समय में सावधान रहना है कि अपने दिल की बात बहुत किसी से नहीं करनी है। जो आपके मन में टारगेट्स हैं वो किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि इसी समय में नजर दोष का भी शिकार हो सकते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ जी, जो है चुप करके करो, लेट योर रिजल्ट्स स्पीक। क्योंकि अगर ये रिजल्ट्स के पहले ही लोगों को बता देंगे ना कि ये करना चाह रहे हैं, वो काम बिल्कुल श्रिंक होकर आधा रह जाएगा। ये भी इनके लिए उतना ही सत्य है। अच्छा सर, अब कर्क की बात करेंगे, क्योंकि कर्क में ही जो है ये गुरु आ रहे हैं, तो कर्क राशि के लिए तो बहुत स्पेशल होगा। कर्क के लिए कैसा रहेगा इसका प्रभाव? देखिए, ये दिखने में स्पेशल लगता है, हाँ, लेकिन ये उतना स्पेशल है नहीं। अच्छा। इनकी राशि से ये गुरु का गोचर हो रहा है। हाँ। तो पहले जो गुडीज हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। हाँ, अच्छा क्या हाँ। क्या है? कहते हैं कि जब भी आपकी राशि से गुरु जाएगा, सर्व अरिष्टों का नाश, कि जीवन में जितने भी अरिष्ट आने होते हैं ना उससे रक्षा होती है। ये गुरु प्रोटेक्टर है, ऐसे हाथ दे के रखते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा, यहाँ पे ये गुरु जो हैं ये जितने भी इनके पिछले जन्मों के संचित कर्म है ना, हाँ, वो इन तक इस समय में लेके आएंगे, करियर बन जाएंगे। कैसे कि नहीं भी तैयारी है तो किसी भी अपने एफर्ट में ये कामयाब हो जाएंगे। ओके। सपोज करो, मैं वैसे क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि घर से लेट चले
तो आगे जाके देखा तो उनकी ट्रेन भी लेट थी। अच्छा। हाँ जी, एग्जाम की तैयारी नहीं थी, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। हम्म। इस तरह के जो कुदरत साथ देती है, हम्म। इस तरह की काफी घटनाक्रम रिपीटेड पैटर्न में इनके साथ होंगे। इसको विज़ मत लीजिएगा, हाँ। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। ठीक है। दूसरे यही गुरु इस समय में, इनके अगर सीखने की कोई प्यास थी ना कि मुझे कोई असली गुरु चाहिए जो मेरे सवालों के जवाब दे सके, मुझे कुछ अच्छा सीखना है, तो ये जो कर्क राशि वाले हैं इनको वही राइट गुरु मिल सकते हैं, राइट उस्ताद मिल सकते हैं जो इनकी जिज्ञासाओं को शांत करे। यही गुरु जो हैं इस समय में इनको वो रिक्वायर्ड किस्मत कनेक्शन दे सकते हैं जो इनके लिए आने वाले समय में बड़ा जबरदस्त रह सकता है। अब आते हैं नेगेटिव चीजों पे। अब ये जो 5 महीने हैं ना, इसमें ये थोड़े स्टबन हो सकते हैं, अड़ियल हो सकते हैं, थोड़े ईगो इनके अंदर आ सकती है। गुरु जब भी आपकी राशि से निकलेगा ना, ये राशि को हाईजैक कर लेता है। अच्छा। हाँ, चंद्र के ऊपर से निकलेगा ना, हाँ। तो चंद्रमा सौर मंडल का सबसे छोटा हाँ। एंटिटी है और गुरु सौर मंडल की सबसे बड़ी एंटिटी। हाँ। दिखने में ये गजकेसरी योग बनता है, लेकिन असल में क्या होता है कि गुरु अपने प्रभाव से चंद्रमा को के सोचने की, समझने की क्षमता को कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो तब क्या होता है, ये लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स से बन जाते हैं, ये लोग इस तरह के नेचर के बन जाते हैं कि जिसमें किसी की बात को सुनते नहीं है। दे आर नॉट एक्टिव लिसनर्स, दे आर ओनली स्पीकर्स। तो जिस भी इंसान ने जीवन में कामयाबी लेनी, उसको सुनना भी तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनने की क्षमता अगले 5 महीनों में खत्म हो जाएगी, ईगो बहुत बढ़ जाएगी। गुरु ना इस समय पे जब राशि के ऊपर से निकलते हैं ना, कुछ इस तरह की नेचर बना देते हैं कि इंसान ना, जैसे महाभारत में हम पढ़ते हैं ना, महर्षि दुर्वासा हर बात पे श्राप दे देते थे, कर्सिंग नेचर के बन जाते हैं। भिन्न 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 करके फिर चलना। हाँ। और छोटी छोटी बात पे कर्स कर देना, ये नेचर बन जाती है। तो भाई ये मत बनने देना, ये रेड फ्लैग है। हाँ, ये रेड फ्लैग है। हाँ, ये नहीं करना है। ये करेंगे तो ये जो गोल्डन विंडो खुली हुई है ना, सर्व अरिष्टों का नाश, ये डायरेक्ट डाइल्यूट कर दोगे। और यहाँ पे एक और रेड फ्लैग है इनके लिए। ये रेड फ्लैग है कि इसी समय पे ना ये कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिना एफर्ट की चीजें होती हुई दिखाई देंगी ना, तो एफर्ट करने की जरूरत क्या है, वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि है कंफर्ट की राशि, गुरु है पॉजिटिव प्लेनेट, तो ये कहीं ना कहीं आपको सुख सुविधाओं में ज्यादा धकेल देंगे। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है।